बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। आज का प्रश्न है, मैं देह नहीं हूँ, मैं अंतःकरण नहीं हूँ, ऐसा बोल देने भर से क्या हम देह और अंतःकरण से अलग अपने आप को जान लेंगे, अथवा जब हमारे आपके जीवन में जिज्ञासा होगी तब संत सद्गुरु जन ही हमें बताएंगे कि हाँ, ये देह और अंतःकरण दोनों अलग हैं और तुम इनसे पार हो, तुम जीव हो। ये संत सद्गुरु जन पहले तो हमें जीव जनाएंगे, फिर जीव और परमात्मा का मिलन हो जाए तब ये देह और अंतःकरण दोनों हमारे कल्याण में सहायक हो जाएंगे। अभी सभी लोगों के पास देह है, ये देह और अंतःकरण हमें संसार में फंसाए हुए हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान जी बताते हैं कि आप मरते नहीं हैं, पर आपकी देह बुद्धि रोज आपको मार रही है, रोज आपका मन दुखी कर रहा है। आप दुखी हुए नहीं हो सकते, नहीं होंगे नहीं। आपकी बात जब गुरुदेव भगवान जी कहते हैं, पर इस मन से ऐसा तादात्म्य हो गया है कि मन दुखी तो मैं दुखी, बुद्धि में चिंता आई तो मैं चिंतित हूँ। हमारे जीवन में जितने भी समस्याएं हैं उसका एकमात्र समाधान क्या है, हम अपने आप को जान के परमात्मा को पा जाएं। और वह हम कोशिश कर नहीं रहे हैं, हम संसार में ही सब कुछ खोज रहे हैं। मैं सुखी हो जाऊं, शांत हो जाऊं, प्रसन्न हो जाऊं। और हमने जो भी काम किए ना आज तक, सुख के लिए ही किए हैं। सुख के सब जतन किए, दुख को कियो न कोई। एक भी काम बता में जो हमने दुख के लिए किया होगा, दुख के लिए कुछ भी नहीं किया, और फिर भी हमारे जीवन में दुख है, चिंता है, भय है। इसका एकमात्र कारण संतो सद्गुरुजन बताते हैं कि ये जड़ से जो हमारा तादात्म्य हो गया है ना, इसके कारण है। एक अनपढ़ों जैसा उदाहरण, चूंकि मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, तो उसमें बड़ी सुंदर सी बात कि एक व्यक्ति को, एक सर्दियों के दिन थे, तो किसी ने बहुत ऊन का मोटा सा स्वेटर पहना दिया। जो आदमी ठंड से मर रहा था उसको बड़ा राहत मिली। अब धीरे धीरे सर्दी समाप्त हुई, अब वो जो है बड़ा परेशान है, गर्मी के दिन आ गए, पर वो भूल गया ये स्वेटर के कारण समस्याएं हैं। अब वो बड़ा दुख पा रहा है, इधर भागता है उधर भागता है, जूं पड़ गए हैं गर्मी में, घमौरियां, पसीना, और सब जगह यही शिकायत करता, मैं बहुत परेशान हूं, बड़ा दुखी हूं। पर एक समझदार मिल गए, उन्होंने कहा तेरे को जितनी समस्याएं हैं ना, यह स्वेटर के कारण है। उसका स्वेटर उतारा जा सकता है, उसे पता ही नहीं था। बस जैसे ही स्वेटर उतारा, तत्काल उसको शांति मिल गई, संतोष मिल गया। ऐसे ही हमारे जीवन में जितनी समस्याएं हैं, ये देह और मन के कारण है। देह जड़ है, मन कम जड़ है, तो जितनी भी समस्याएं हैं देह और मन के कारण है। और हम संसार में इधर भटक रहे हैं उधर भटक रहे हैं, कैसे भी बच जाऊं इन चिंता भय दुख से, बच नहीं पा रहे हैं। जब कभी भी भगवान की कृपा होती है, कोई बिरले ही इन समस्याओं के रहते कभी संत सद्गुरु जनों के चरण शरण में जाकर के ये प्रश्न करते हैं कि मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ, परेशान हूँ, मैं क्या करूं। तब वो संत सद्गुरु जन कृपा करके कहते हैं, तू जड़ का तादात्म्य करे बैठा, इसको छोड़। जड़ चेतन है ग्रंथ पर गई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई। ये जड़ चेतन की गांठ जब तक नहीं छूटेगी, कितना भी उपाय कर लें बात नहीं बनेगी। और जड़ चेतन की गांठ केवल और केवल संत सद्गुरु जनों द्वारा बताए गए मार्ग से ही खुलेगी। अब हम कितना भी कोशिश कर रहे हैं, सब
कोशिशें हमें और उलझा रही हैं और उलझा रही हैं। जब संत सदगुरु जनों की कृपा हुई तब पहले तो हम देह भाव छोड़ेंगे, फिर अंतःकरण भाव भी छूटेगा। छूटेगा इसलिए कहते हैं छूटता नहीं है। संत सदगुरु जन कहते हैं रात में गहरी नींद में छूट गया था, सहज के नहीं। और गहरी नींद का कोई भी व्यक्ति ऐसा अनुभव नहीं बताएगा कि आज मैं गहरी नींद में सोया, मेरे को बड़ा दुख हुआ कि बड़ी चिंता हुई। नहीं, गहरी नींद में जैसे ही अंतःकरण और देह भाव छोड़ा, न तो हम स्त्री हैं उस समय, न पुरुष हैं, न अमीर हैं, न गरीब हैं, न बीमार हैं, न स्वस्थ हैं, न बूढ़े हैं, न जवान हैं। उस समय हम चैन में होते हैं। बस संत सदगुरु जन भी हमें बताएंगे कि होश पूर्वक छोड़ो। मर कर तो सब छोड़ते, मर कर के सब देह छोड़ेंगे। जीते जीतू छोड़ और जग से नाता तोड़कर हरि से नाता जोड़। ये जगत से नाता अंतःकरण के कारण, अंतःकरण जुड़ गया बाहर की इंद्रियों में और बाहर की इंद्रियों ने संसार में फंसा दिया। जब कभी भी हम छूटना चाहेंगे और सदगुरु छुड़ाने वाले मिल जाएं, जरूरी नहीं है कि हर एक संत आपको छुड़ा देंगे, वो तो खुद ही उलझे हुए हैं। अंधे को अंधा मिले, कौन बतावे राह। एक जगह और मैंने पूज्य गुरुदेव भगवान जी से ही सुना है कि गुरु अंध और शिष्य बधिर। शिष्य तो बहरा है और गुरु अंधे हैं। एक न सुने, एक नहीं देखा। ऐसे भी गुरु हैं जो स्वयं परमात्मा को प्राप्त नहीं है, और जो प्राप्त हैं कोई बिरले, तो उनके शिष्य सुनने वाले नहीं है उस सत्य को। तो बस यही उलझन है सबसे बड़ी। पहले तो बताने वाले गुरु मिलना मुश्किल है जो स्वयं परमात्मा को जानते हों, और वो जानने वाले मिल जाएं तो शिष्य बहरे हैं। गुरु कुछ कह रहे हैं, चेले कुछ समझ रहे हैं। ये भी हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधा है, और ये बाधा जब कभी भी मिटेगी जब संत जन कृपा करके हमें हमारे घर का पता बताएंगे। हम कहते हैं हमारा घर तो है, हाँ देह का घर तो है, देह का घर है, हम अमुक स्थान पर रहते हैं, पर ये जीव का घर कहाँ है? जीव यही तो भूल गया है कि जाना कहाँ है। अब तू ही हमें बतला कि जाएं कौन दिशा में हम। तू तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ऐसा जब लगे हे प्रभु अब तू ही कुछ कर, अमृत की बूंद तू ही पिला। तो जब ऐसी हमारे जीवन में सघन प्यास, सघन मैं इसलिए कहूँगा, ऐसा लगे कि अब नहीं, अब परमात्मा के बिना नहीं रहा जा रहा है, जिसके जीवन में भी इस तरह की प्यास हुई है ना, तो निश्चित जान लीजिए फिर उन्हें गुरु मिले ही मिले हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान जी से ही सुना है। गुरुदेव भगवान जी तो कहते हैं, है तो किसी शास्त्र की वाणी कि साधु मिले साहिब मिले। ये साधु मिल गए ना, गुरु मिल गए तो साहिब मिले। अंतर रही न रेख, मनसा वाचा कर्मणा, साधु साहिब एक। साधु और परमात्मा मन से, वचन से, कर्म से एक हैं। साधु और परमात्मा का मिलन एक ही है, इन दोनों में तनिक भी अंतर नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, संत और परमात्मा एक हैं। सर्व एतेव ज्ञानी ज्ञाते तुम्हें मतम, आस्थिति सही युक्ता नाम मामे वानुत्तमाम गतिम। पहले कहे हुए सब के सब भक्त बड़े उदार श्रेष्ठ भाव वाले हैं, परंतु ज्ञानी के लिए भगवान कह रहे हैं वो तो मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मत है। कारण वह युक्त आत्मा है, यानी वो परमात्मा से एक हो गया है, और जिससे श्रेष्ठ कोई दूसरी गति नहीं है। ऐसे मेरे में दृढ़ वाला, आस्था वाला ज्ञानी है ना, वह मेरा ही रूप है। तो साधु साहिब एक, ऐसा जिस दिन हमारे आपके जीवन में भाव हो जाए कि अब गुरु मिल गए ना, अब परमात्मा मिलेंगे ही मिलेंगे, इतना जिनके जीवन में भाव है वो निश्चित
गुरु के बताए मार्ग पे चलेंगे और गुरु के लिए कह दिया, गुरु पहले तुम्हारा संसार छुड़वाएंगे। जब भी हम संसार शब्द सुनते हैं तो चौंक जाते हैं। संसार छुड़वाएंगे का मतलब हमारा घर द्वार ये वो छुड़वा देंगे, बोले नहीं। गुरु हमें देह भाव से पार कराएंगे। संसार की परिभाषा समझने में समय लगता है। अभी तक हमने जो संसार की परिभाषा सुनी है वो अपनी समझ की है। शास्त्र कहते हैं यह संसरते सह संसार। जो सरकता है उसका नाम संसार है, जो सरक रहा है उसका नाम जगत है। तो देह को छोड़ना होगा परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो हम लोग घबरा जाते हैं, देह छोड़ेंगे तो मर जाएंगे। फिर संत कहेंगे अंतःकरण को भी छोड़ना पड़ेगा, यानी स्थूल शरीर भी छोड़ें और सूक्ष्म शरीर भी छोड़ें। और यह केवल और केवल कोई श्रद्धास्पद व्यक्ति हो ना गुरुजनों की वाणी के प्रति, वही छोड़ सकता है। जो इतना समर्थ है गुरु वचनों से देह भाव भी छोड़ दे, अंतःकरण भाव भी छोड़ दे, वही फिर गुरु वचनों से अपने जीव भाव को प्राप्त होगा। त्वम, जो हमारा सच्चा तू है ना, जो जिसको हम आप लोग देह और अंतःकरण के बाद जो बचेगा ना, त्वम भाव। और फिर गुरुजन जो सच्चिदानंद परमपिता परमात्मा है, जो सर्वत्र है सदा है, फिर एक करा देंगे। तत् त्वम असि, तत् माने वह जो सर्वत्र है सदा है, वह तू है। यह तू है कब समझ में आएगा? जब हम अंतःकरण और देह भाव से मुक्त होकर के अपने जीव भाव में होंगे, और जीव और परमात्मा का मिलन होते ही फिर मेरा यह देह भी सफल है जिस देह की महिमा गाई है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ऐसे मनुष्य देह की महिमा कब है? जब वह जीते जी इसी जीवन में उस सच्चिदानंद परमपिता परमात्मा को पाले। नहीं तो न जाने दुनिया में कितने मनुष्य हैं, वह सब अभी भी कुत्ता बिल्ली बंदर पशुवत जी रहे हैं और मर जाते हैं। इसीलिए कह दिया संत न होते जगत में को जानत भगवन। संत नहीं होते जगत में तो भगवान को कौन जानता? कीट पतंग सम बीतता मानव जन्म अनंत। जैसे कीट पतंग, जैसे मनुष्य का शरीर भी बीतता। तो हम लोग विचार जरूर करें कि बिना देह बिना अंतःकरण के भी भगवान नहीं मिलेंगे और इनको छोड़े बिना भी नहीं मिलेंगे। ये जब तक हमारे जीवन में द्वंद्व है ना, तब तक बात नहीं बनेगी। हाँ, कोई संत सदगुरु जन मिल जाएंगे, वही हमारे पहले स्थूल शरीर भाव वाले अहंकार को छुड़वाएंगे, पर अंतःकरण वाले भाव को भी छुड़वाएंगे, और फिर हमें भावातीत ध्यान में ले जाएंगे। भावातीत का अर्थ न मैं अंतःकरण हूँ न देह हूँ, बस सच्चिदानंद शिवोहम शिवोहम शिवा केवलोहम। ऐसी पराकाष्ठा जिनके जीवन में भी हुई है, उनके सब संशय विपर्य गिर गए। फिर ऐसा भी नहीं लगता है कि शिव जी अलग हैं, राम जी अलग हैं, कृष्ण जी। तत्व से जब जान लेंगे ना, तब सब एक हैं। और जब तक तत्व से नहीं जाना, तब तक हम लोग लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। भगवान रामचंद्र जी महाराज जी भी रामचरितमानस जी में कह रहे हैं, शंकर भगत बिना नर भगत न पावहि मोर। पहले शंकर जी की भक्ति करो तब मेरी भक्ति करो। कहने का मतलब यह, जब तक हमारे जीवन में अलग अलग हैं, ये अलग हैं, मैं इनका उपासक नहीं, उनकी आलोचना करूं, इनकी आलोचना, और सोचूं बस मैं तो अपने राम को ही या अमुक को ही पा जाऊं, तो भगवान राम जी यही कह रहे हैं कि पहले शंकर की भक्ति करो, फिर मेरी भक्ति करो, तब मेरे को पा जाओगे। ऐसे ही शिव जी के विषय में किसी ने पूछा कि शिव जी कौन है, तो कह दिया रामचरितमानस जी में, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। कौन है? शंकर जी भगवान सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं। सेवक स्वामी सखा और मित्र भी हैं। किनके? सिय पी के, यानी रामचंद्र जी महाराज के। ये तीनों सेवक भी हैं, विष्णु भगवान जी सखा भी हैं और स्वामी भी हैं।
यह ज्ञान जब भी हम आपको मिलेगा तो संत सद्गुरु जनों की कृपा करुणा से ही मिलेगा। संत सद्गुरु जनों की कृपा करुणा हो गई तो फिर हम अंतःकरण को भी धन्यवाद देंगे, स्थूल देह को भी धन्यवाद देंगे। इन सब के कारण ही हम भगवान से एक हो पाए। इतना ही कह के वाणी को विराम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। जय सतगुरुदेव भगवान की जय। जय सत्य सनातन धर्म की जय। जय